जय हिंद दोस्तों आज हम मैथ्स में सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम मैथ में सबसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, यानी कि इसे हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। संख्या पद्धति इंग्लिश में इसे नंबर सिस्टम बोलते हैं। नंबर सिस्टम में हम संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संख्या हमारे दैनिक जीवन में यानी कि दिनचर्या में बहुत ही उपयोगी होती हैं। इससे हम किसी वस्तु की गणना, मापना या उसको क्रमित ढंग से व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। ज़्यादातर हम संख्याओं में सिर्फ 10 संकेतों का ही प्रयोग करते हैं। ओनली ये 10 संकेत हैं। 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 सिंबल हैं जिसका हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाने में उपयोग करते हैं। इनमें से पहले 9 नंबर सार्थक अंक होते हैं और ये असार्थक होता है। इसके बाद हम चलते हैं प्राकृतिक संख्याएं जिससे हम किसी भी वस्तु को कंप्लीटली गिना जा सके। जैसे कि ये 1 पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं को हम n से डिनोट करते हैं, यानी कि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। n से डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ... ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि उससे भी अगली एक प्राकृतिक संख्या होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं पूर्ण संख्याओं को। पूर्ण संख्याएं, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को भी शामिल कर दें तो ये क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर दें तो ये क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर, इसे हम W से दर्शाते हैं। अब हमें पूर्ण प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पता चल गई हैं। इसके बाद हम चलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं। इसे हम I या Z से भी डिनोट करते हैं। इसमें हमें माइनस की भी संख्या मिलती है, -1 -2 -3 -4 ऐसे ... ये क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को भी हम 2 तरह से भाग यानी पार्ट में भाग सकते हैं। ये होती है धनात्मक पूर्णांक संख्या, इसे हम I+ से डिनोट करते हैं। ये होती हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और हम इसे एक तरीके से और भी बोल सकते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याओं को हम कहते हैं अऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और अगर हम इधर 0 इधर शामिल करते हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? अधनात्मक पूर्णांक संख्या। अब इतना हमें समझ में आ गया कि पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। क्या? परमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। इससे पहले हम थोड़ी जानकारी आप लोगों को दे दें संख्याओं के बारे में कि सम संख्या किसे कहते हैं। हालांकि ये छोटी चीजें हैं, ये हमने बचपन में भी पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ हमें रिवीजन के तौर पर एक बार और पढ़ लेना चाहिए। सम संख्या वे संख्या होती है जिसमें 2 से भाग चला जाए, जैसे कि 2 4 6 8 10। ये क्या है? सम संख्या। इसे इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। और विषम संख्या जिसमें 2 से भाग ना जाए वो क्या हो जाएंगी? विषम संख्या। जैसे कि 1 3 5 7, ये क्या है? विषम संख्या। अब बात करते हैं 0 सम संख्या या विषम संख्या, यानी जिसमें 2 का भाग चला जाए वो क्या है? सम संख्या। तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, यानी कि 0 क्या हुई? सम संख्या। तो हम 0 को भी सम संख्याओं में काउंट करते हैं। अब इसके बाद आती है कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। देखो, अभाज्य संख्या वे होती हैं जिसके 2 गुणक होते हैं, वे अभाज्य संख्या होती हैं।
और जिसके 3 गुणक या 3 से अधिक गुणक होते हैं वे क्या होंगे, भाज्य संख्या यानी कि फैक्टर। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या यानी कि 2 फैक्ट 0 0 के यानी कि वे संख्या अभाज्य संख्या होती है जो खुद से कट जाए यानी कि सेल्फ से कटे और एक से कटे यानी कि उसके एक फैक्टर हुआ और एक दूसरा फैक्टर हुआ। तो हम बात करते हैं 0 0 का खुद से कटती नहीं है, इसलिए 0 अभाज्य संख्या नहीं है। एक खुद से भी कटती है और एक से भी कटती है यानी कि इसका जो फैक्टर है गुणा सिर्फ 1 है, लेकिन अभाज्य संख्याओं के कितने गुणक होने चाहिए, 2। तो 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 2 क्या है, अभाज्य संख्या। इसके एक तो 1 से कटेगी और एक 2 से यानी खुद से भी कट रही है। 3 भी, 5 भी, 7 भी और 11 भी, लेकिन जिसके 3 गुणक होते हैं या 3 से अधिक गुणक होते हैं तो 0 खुद से मतलब खुद से भी नहीं कट रही तो भाज्य संख्या नहीं है और ना 1 से कट रही है। यानी कि ये भाज्य संख्या वे होती है जो खुद से भी कटे, 1 से भी कटे और अन्य तीसरी संख्या से भी कट जाए, जैसे कि 4, जैसे कि 6, 8, 9। 9 भी क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि इसका एक फैक्टर 1 से भी कट रही है और ये 9 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, इसलिए 9 क्या है, भाज्य संख्या। 10, 12 ऐसे ही करके ये क्या है, भाज्य संख्या। अब पता चल गया होगा कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है। 0 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 हुई और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुई, 4। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। देखो शॉर्ट वीडियो है, इसमें हम आपको सब तो चीज बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके सब चीज बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही अगली वीडियो में थोड़ा और बता देंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे इस सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और ट्विन प्राइम मतलब भाज्य अभाज्य युग्म किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य इसका मतलब इसे इंग्लिश में हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इसमें क्या होता है, 2 अभाज्य संख्या होती हैं, 2 अभाज्य संख्याओं का पेयर होता है, जैसे कि 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या हैं, लेकिन 9 और 13 ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये तो अभाज्य है लेकिन ये अभाज्य नहीं है। बात समझ में आ गई। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि दोनों की दोनों 2 संख्या जिनका पेयर हो और दोनों की दोनों अभाज्य संख्या हो, उन्हें क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या, सॉरी सह अभाज्य संख्या कहेंगे। और दूसरी बात 9 और 11 ये भी क्या है, सह अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने गलत बोल दिया था। इसमें क्या है, इन दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए, यानी कि 2 संख्या जिनका एचसीएफ 1 है वो क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं। अब इसके बाद क्या बात करते हैं, अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म संख्याएं, अभाज्य युग्म संख्या। इसमें क्या करेंगे कि 2 अभाज्य संख्याएं, 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, जैसे कि 11 और 13 क्या हुई, 11 और 13 क्या हुई, ये सह अभाज्य संख्या भी हैं और ये अभाज्य युग्म भी हैं, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या हैं और इन दोनों का अंतर 2 है। ये क्या कहलाएंगे, अभाज्य युग्म संख्याएं। इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा सब में से हम बताते चलेंगे और इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम शांत संख्याएं कौन सी होती हैं और अशांत संख्याएं कौन सी होती हैं। ये फ्रैक्शन फॉर्म में होती हैं, जिसे परिमेय संख्या कहते हैं। अभी हम परिमेय संख्या बाद में बता देंगे, इससे पहले हम थोड़ा बता देते हैं ये क्या होती है। जैसे 1/2 को अगर हम डिवाइडेड करें तो ये 0.5 आता है। 1/4 को अगर हम डिवाइडेड करें तो 0.25 आता है। यानी कि ये कुछ टर्म के बाद ये रुक जाती है, यानी शांत हो जाती है। लेकिन अशांत संख्या शांत नहीं होती। जैसे 1/3 को करें तो 0.3333, यानी कि ये चलती रहती है। तो ये क्या हुई, अशांत संख्या है। अशांत संख्याएं भी 2 प्रकार से भी होती हैं। देखो दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा हम ऊपर बना लेते हैं। अशांत संख्या, अशांत
संख्याएं। अशांत संख्याओं भी दो प्रकार की होती है। एक होती है आवर्ती, यानी कि जिसकी आवर्ती बार बार हो, जिस डिजिट की आवर्ती बार बार हो। और इसमें क्या होती है अनावर्ती, यानी कोई भी वर्ड बार बार नहीं आता इसमें। जैसे कि अभी हमने बताया था कि एग्जांपल सीधा सा कि 1/3 को 0.3, यानी कि इसमें 3 की आवर्ती बार बार हो रही है। ऐसे ही कुछ होते हैं जिसमें 1.25 की आवर्ती बार बार हो जाएगी। इस टाइप से कुछ होते हैं फ्रैक्शन जिनकी आवर्ती बार बार होती है, ये होती है आवर्ती फॉर्म। इनमें 2-2 के पेयर बन रहे हैं। इनमें क्या होता है, ये होते हैं अनावर्ती, इसमें 0.3, 1, 4, 2, 7, 5, 3, 6 इस टाइप से बनते हैं। ये क्या होती है अनावर्ती फॉर्म। तो ये जो अनावर्ती अशांत संख्या होती हैं ये क्या होती है अपरमेय संख्या। आ रही समझ में अपरमेय संख्या कैसे कहते हैं। और ये जो संख्याएं होती हैं 1/3, 1/4 ये क्या होती है परमेय संख्या। अब चलते हैं परमेय संख्या किसे कहते हैं। इतना तो पता चल गया कि अशांत अनावर्ती संख्या को जो मतलब बार बार अल्टरनेट मतलब बदलते हुए अंक आते हैं उन्हें क्या कहते हैं अशांत अनावर्ती संख्या। अब आते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होती है, ये P और P/Q के फॉर्म में होती हैं। और P और Q क्या होते हैं पूर्णांक। अभी मैंने बताया था पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक प्लस की भी संख्या होती है, यानी जिसमें होल नंबर यानी पूर्ण संख्या भी होती है, और माइनस की भी नेगेटिव संख्या भी होती है, 1, 2, 3, 4 माइनस की भी होती है। और Q इसमें क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में अगर कोई फॉर्म है तो उसे हम क्या कहेंगे परमेय संख्या। अब इसके बाद हम 1-2 एग्जांपल लेते हैं। 3/2 भी क्या है परमेय संख्या, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है। -3 भी क्या है परमेय संख्या, हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, लेकिन इसके नीचे 0 नहीं है। लेकिन हम इन्फिनिटी की बात करें यानी कि इनफाइनाइट, इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसको हम कैसे फॉर्म में लिख देंगे। कोई संख्या बट्टे यही होती है, संख्या बट्टे क्या होता है, ये 0, तभी तो अनंत आता है। लेकिन यहाँ Q क्या है 0, तो ये परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं है, अनंत परमेय संख्या नहीं है। लेकिन 0 परमेय संख्या है। 0 के नीचे अगर हम 1 मान लें फिर भी तो 0 रहेगा, तो ये भी पूर्णांक हुआ, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। लेकिन ये P/Q के भी फॉर्म में और ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हुई 0 क्या हुई परमेय संख्या। अब आती है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या मैंने अभी बताया था कि जो अशांत अनावर्ती संख्या होती हैं जैसे कि 0.3, 7, 5, 6, 8, 9 ये क्या होती हैं अपरमेय संख्या। और अपरमेय संख्या कौन सी होती हैं, √2, √3 ये क्या होती है अपरमेय संख्या। पाई भी क्या है अपरमेय संख्या है। लेकिन 22/7 क्या है, 22/7 क्या है परमेय संख्या। अब समझ में आ गई परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। अब कल आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। थैंक यू। तो कर दे तो एडिटिंग